महाराज इस प्रकार सुखदेव जी ने उपदेश दिया और अंतिम उपदेश देते हैं राजा परीक्षित को। राजन, त्वं तु राजन मरिष्यति पशुबुद्धिम इमां जहि न जातः प्रागभूतोद्ये देहवत्वं न नंक्षसि। राजन, तुमको मौत का भय था जब तुम गंगा किनारे आए थे, लेकिन अब तुम मौत के भय से प्रायः निश्चिंत हो गए हो मेरी नजर में, और हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी मौत होती है। ये परीक्षित ही नहीं, उन्होंने कहा मौत तुम्हारी नहीं होती राजन, तुम निश्चिंत हो जाओ और तुम निर्णय करो, निश्चित करो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ही वो परब्रह्म परमात्मा हूँ, वो परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ। परमात्मा की महाराज परोक्षता और आत्मा की परिच्छिन्नता दोनों को हटा करके आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करा दी। ये पौराणिक महावाक्य है, जो वैदिक महावाक्य होते हैं उनका पौराणिक अनुवाद है ये। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण। ऐसा जब अनुभव करोगे, एक तत्व का सर्वत्र अनुभव करोगे, तो तुमको काटने वाला तक्षक, तुम्हारा ये शरीर और तुम्हारी आत्मा तीनों तीन नहीं रहेंगे, तीनों एक हो जाएंगे। कौन किसको काटेगा, कौन मरेगा, ये भ्रम ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। जैसे स्वप्न से उठने के बाद स्वप्न का दृश्य समाप्त हो जाता है, ऐसे तुम्हारे जीवन का दृश्य केवल लीला मात्र रह जाएगा। ऐसा सुंदर उपदेश किया। बेटा, 7 दिनों तक तुमने जो पूछा मैंने सुनाया। कितना प्रेम है सुखदेव जी का परीक्षित से, बेटा कह के बुलाते। क्यों? भगवान के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति है। महात्माओं का प्रेम वैसे सबसे होता है, लेकिन ज्यादा प्रेम उसी से होता है जो भगवान के रास्ते में चलने वाला होता है, उसको अपना लगता है, अपने परिवार का लगता है। बेटा परीक्षित, तुमने 7 दिन तक जो पूछा मैंने सुनाया, और कुछ पूछना हो तो बताओ। परीक्षित थोड़ा दूर बैठे थे, पास में आ गए। सिद्धोष्मी, प्रभु आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, मेरे मौत का भय दूर हो गया, मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, अब मेरे को कुछ सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी ने कहा काम पूरा हुआ तो मैं चलता हूँ। इतना वैराग, इतना अनुराग परीक्षित से, और इतना वैराग, बोले तुम्हारा काम हो गया, मैं चलता हूँ। परीक्षित ने कहा प्रभु एक कृतज्ञता के नाते मेरा पत्र पुष्प आप स्वीकार कर ले, मैं पूजन कर लूं, उसके बाद आप पधारें। हुआ और पूजन स्वीकार करके सुखदेव जी कहाँ से आए थे ये भी पता नहीं लगा था, और कहाँ चले गए ये भी पता नहीं लगा। आए थे तो बच्चे पीछे लगे हुए थे, पागल पागल कह के चिल्ला रहे थे। 7 दिन तक सुखदेव जी ने प्रवचन किया, बड़े बड़े महात्मा उनके पीछे लग गए। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। जगाम भिक्षु भी शाकम। सुखदेव जी चले गए। सुखदेव जी के जाने के बाद राजा परीक्षित ने ध्यान योग के माध्यम से अपने प्राणों को आत्मा से एक कर दिया और इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ दिया। शरीर तो पहले छोड़ दिया था। तक्षक आता है, राजा परीक्षित के शरीर को डस लेता है, उनका बैठा हुआ शरीर भस्म हो जाता है। हाहाकार मच जाता है त्रिलोकी में। परीक्षित के जो बड़े बेटे हैं जन्मेजय, बहुत नाराज होते हैं। उन्होंने सर्प याग प्रारंभ कर दिया। अकारण मेरे पिता को सर्प ने काटा, युवावस्था में काटा, युवा थे महाराज परीक्षित। ऐसे धर्मात्मा राजा को जाना पड़ा। सर्प याग, सारे सर्प आकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा होने लग गए। जन्मेजय ने पूछा वो दुष्ट तक्षक कहाँ है जिसने मेरे पिता को डसा है? वो छिपा हुआ था इंद्र के सिंहासन में। गुरु जी ने कहा इंद्र के सिंहासन में छिपा हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा इंद्र के सहित मंत्र बोलिए, दोनों स्वाहा हो जाएं। क्यों? अपराधी भी दंड का पात्र होता है, और जो अपराधी को संरक्षण देता है वो भी दंड का पात्र होता है। दोनों के लिए मंत्र बोलिए। ओ इंद्र का सिंहासन हिलता डुलता चला। देवगुरु बृहस्पति परेशान, वो दौड़े दौड़े आए जन्मेजय के पास। बेटा क्या कर रहे हो? इंद्र का मर जाएगा, इसमें स्वाहा हो जाएगा, स्वर्ग का राजा मर जाएगा। आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए। अरे इसमें तक्षक का क्या दोष है? पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जन्म के साथ कुछ चीजें निश्चित हो जाती हैं। जन्म के साथ आयु निश्चित हो जाती है। मौत कहाँ पर होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये निश्चित हो जाता है। संतान कितनी होगी ये निश्चित हो जाता है।
व्यापारिक सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी ये निश्चित हो जाता है। ईश्वरीय आराधना से परिवर्तन हो जा अलग बात है, बाकी ये सब पहले निश्चित हो जाते हैं। इसलिए मौत का कारण कोई ना कोई तो बनेगा। हाँ, उनकी तो मौत और जन्म के साथ परीक्षित को बता दिया गया था कि इनकी मौत गंगा किनारे तक्षक के काटने से होगी, ये बता दिया गया था। ये तो पहले से निश्चित था, तक्षक निमित्त बन गया, एक बात। और दूसरी बात, अगर तक्षक को निमित्त मान के भी दंड देना चाहें तो बेचारे तक्षक का क्या दोष है। शमीक ऋषि के बेटे ने शाप दिया था कि मरा हुआ सर्प तक्षक बन करके डसेगा और इनकी मौत होगी। दंड देना है तो शमीक ऋषि के बेटे को दीजिए जिसने शाप दिया है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं पश्चाताप करना पड़ता है। जन्मेजय को ये बात समझ में आ गई, सर्प याग को रोक दिया, सर्पों की रक्षा हो गई। सर्प जाति आज भी जन्मेजय की ऋणी है। जब हम भागवत पढ़ते थे वृंदावन में, गुरुजी ने बताया कभी सर्प पीछे लग जाए तो जन्मेजय जन्मेजय बोल दो तो लौट जाएगा। आज भी इतना प्रभाव जन्मेजय के नाम का है। अब ये मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पीछे कभी सर्प लगा नहीं। हाँ तो लेकिन ये है, हमारे जो तबला वाला है ना, इसके पीछे एक बार लग गया था रेणुकूट में। अब ये सही बोलता है कि झूठ बोलता है? सही है। इसके जंगल में घूमने गया था, सर्प पीछे लग गया। ये बोलता है कि जन्मेजय जन्मेजय बोला तो लौट गया। वैसे बिहार का है तो बहुत ज्यादा मैं भरोसा तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये तो विनोद की बात है। मेरे साथ 12 साल से है। हमारे संगीतज्ञ आपको पता है, एक बंगाल का है, एक बिहार का है, एक उड़ीसा का है, एक मध्य प्रदेश का। चार प्रदेश के। हाँ, और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ सारे प्रदेश समाहित है यहाँ। तो महाराज जन्मेजय से सर्पों की रक्षा हुई। आगे महाराज भागवत विश्राम के तरफ जाती है। भगवान के अंग उपांगों का वर्णन है, आयुधों का वर्णन है। अंत में महाराज भागवत की विषय सूची का वर्णन है। भागवत में 12 स्कंध, जो क्रम से आप लोगों ने सुना शुरू से। प्रथम स्कंध में उत्तम, मध्यम और सामान्य 3 प्रकार के वक्ता, 3 प्रकार के श्रोता का वर्णन। द्वितीय स्कंध में सृष्टि का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। तीसरे स्कंध में वराह भगवान और कपिल भगवान का वर्णन। चौथे स्कंध में दक्ष, ध्रुव, पृथु और प्राचीन बरही का वर्णन। 5वें स्कंध में भूगोल खगोल, ऋषभदेव जी और जड़ भरत का वर्णन। 7वें स्कंध में भक्त प्रहलाद का वर्णन। 8वें स्कंध में महाराज समुद्र मंथन का वर्णन, वामन भगवान के अवतार का वर्णन। 9वें स्कंध में सूर्य वंश में भगवान श्री राम और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन। 10वें स्कंध में भगवान की लीलाएं, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला, जो आप 2-3 दिन से सुन रहे हैं। 11वें स्कंध में भगवान का उद्धव को उपदेश, ज्ञान का उपदेश, ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं, नवयोगेश्वर संवाद, 24 गुरुओं की कथा, हंसोपाख्यान, बहुत सारे प्रसंग है जो कुछ कह सके कुछ नहीं भी कह सके। और इसलिए नहीं कह सके कि आपको होमवर्क भी तो देके जाना है। आप कल से कुछ भागवत पढ़ना। हाँ, भागवत मंगा लेना गीता प्रेस वाली, और आधा घंटा समय निकाल के रोज पढ़ना। और नहीं समझ में आओ तो मैं यहीं जबलपुर में रहता हूँ, साकेत धाम में। हाँ, अब फिर बता दूंगा। हाँ, अब तो जबलपुर वासी हो गया तो संस्कार दानी में रहता। तो महाराज कहते हैं, तो ये 11वें स्कंद में। 12वें स्कंद में महाराज सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, सुखदेव जी की विदाई, अंग उपांगों का वर्णन। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंधों की विषय सूची बाद में बताई गई। क्यों विषय सूची पहले बताई जाती है, यहाँ बाद में क्यों बताई गई? विलक्षण बात है। बोले जो व्यक्ति किसी व्यस्तता के कारण 7 दिन नहीं आ सका, अंतिम दिन आकर के कथा सुन ले और कथाओं के नाम सुन ले, तो उसको भी भागवत सुनने का पुण्य मिल जाता है। तो आज जो आए होंगे वो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, और जो 7 दिन से सुन रहे हैं वो थोड़ा सोच रहे होंगे तो फिर हम 7 दिन क्यों बैठे, हम भी आज ही आ जाते हैं। तो महाराज अभिप्राय क्या, इसका उद्देश्य ये है, ये रोचनार्था फलश्रुति, हमारे शास्त्रों की बातें थोड़ा वो आनंदित करने की दृष्टि से कही जाती है। उद्देश्य है जो अंतिम दिन आया वो अगर कथाओं के नाम भी भाव से सुनेगा तो कभी न कभी पूरी कथा सुनने का भी मन
हो जाएगा। लाभ तो ज्यादा उन्हीं को मिला जो 7 दिन से सुन रहे हैं। हाँ महाराज, अंत में 2 श्लोक हैं जो मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलेंगे। ये विधि की पूर्ति है। क्यों? 7 दिन तक आपको प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी गई, अवसर नहीं दिया गया। विधि है, श्रोता पूछे तब वक्ता को सुनाना चाहिए। इसलिए 2 श्लोक आप सबको बोलना है। एक एक लाइन मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलेंगे। सरल श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, तो विधि पूर्ति होगी। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, भवे भवे यथा भक्तिः, भवे भवे यथा भक्तिः, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री नर्मदा मैया की सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। और बाकी सभी लोग आरती में शामिल हो गए। सूर्य नमः। ओम माय दग्गो हवे प्रजननम मे अस्तु सवेरगो सर्वगणगो सुस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां करोत्पन्नं भयो दोषमासु दत्तो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समयंग कांति काय
सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी केस गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी केस गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को थर से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मूर्छन मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा ज्ञानी श्री मोह होति भंगा दाद से मोह होत भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अघीच चरण छवि शिव बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्जल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु चौदिश गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंदन कटक भव बंद तेरु सुन दीन भिखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जलेन शीतले कर्णं देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनं करौ संशोध्य जलेनाभिक्ष ॐ माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ॐ जजने न जजन माया जन्ता देवा तानि धर्मा प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसहि यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रमणो ददातु कुबेराय वैश्रमणाय महाराजाय नमः ॐ
अनंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुख प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जये गजात करवेल रसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरे भेस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एतन्मन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, वेद भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय। जय श्री राधे।